सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ हमारी युवा साथी जिज्ञा 12th की स्टूडेंट और बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया साधना। आज रविवार का दिन है। 15 मिनट हम क्लास एक्स्ट्रा भी करेंगे। कुछ प्राणायाम पे ध्यान पे हम ज़्यादा समय लगाएंगे। मुझे आशा पूरा आपका साथ मिलेगा। हमेशा की भांति शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखकर पंजों को अधिक से अधिक तानिए। रीढ़ गर्दन को सीधा रखकर सामने की ओर ताने, फिर अपनी ओर खींचें। इस प्रयास में घुटने और थाई के नीचे गैप ना बने, जगह ना बने। महसूस करें कितने बढ़िया से रक्त का संचार पूरे पाँव में होना शुरू हो जाता है। जो स्टिफनेस है मांसपेशियों की वो कम होने लगती है। बहुत बढ़िया, सभी करेंगे। समझ में ना आए अवश्य देखेंगे। एक बार दायां पंजा आगे, एक बार बायां पंजा आगे। ऑपोजिट साइड में दोनों पंजों को तानिए। करें जी, करें। जब अपनी ओर खींचे पंजे को तो देखिए आपकी थाई के निकट और ज़्यादा प्रभाव आएगा। करते जाएं, करते जाएं। समय ना गंवाएं। परिवार के अन्य सदस्य जो नहीं जुड़े उनको भी जल्दी से बुलाएं। आएंगे वापिस। दोनों एड़ियों को 1 फीट खोलकर दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर स्पर्श करें। छोटी उंगली बाहर की ओर स्पर्श करें। सभी करेंगे जी, करते जाएं। पुनः ध्यान रहे घुटने और थाई के नीचे जो गैप हो कम से कम बने। आंख बंद करके क्रिया को महसूस करना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग। करें जी, करें। करने से ही होगा। समय मत लगाइए, बिल्कुल जल्दी से बैठ जाइए और शुरू हो जाइए। आएंगे वापस। दोनों पांव की एड़ियों को मिलाकर एक बार दाएं पांव की एड़ी शरीर से लगाइए, एक बार बाएं पांव की एड़ी शरीर से लगाइए। घुटने को साइड में लहराने मत दें जी। घुटने का रुख आकाश की ओर होगा जब घुटना मुड़ता है। खुश होकर करें जी, खुश होकर करें। देखिए, और हर बार कोशिश करें एड़ी शरीर से टच हो। दोनों पांव से इकट्ठा करिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। देखिए, ऐसे उत्साह के साथ आप भी करिए। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दें। हल्का विश्राम ले लें। सामान्य श्वास। अब चक्की चलाएंगे। दोनों हाथों को क्लैंप करें और कमर से आगे की ओर झुकें और आगे से आगे आएं। कोशिश करें पंजे से आगे हमारी हथेलियां पहुँचें। श्वास के साथ जोड़ें। जब आगे झुकें श्वास को छोड़ते हुए, जब पीछे जाएं श्वास को भरते हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वार्म अप क्रियाओं को आप हल्के में ना लें। ये सूक्ष्म क्रियाएं जो स्टार्टिंग हम छोटी छोटी एक्सरसाइज करा रहे हैं आपको, इससे आसन आपके बढ़िया बनेंगे। विपरीत दिशा में करें इसी क्रिया को, रिवर्स। बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जब हम साधना करवाएं पूरी तरह इसमें डूब जाएं, फिर कोई ध्यान इधर उधर नहीं। पूरी तरह प्रभु के बनाए हुए शरीर में फोकस होना चाहिए हमारा। करिए जी, करिए। आ जाएंगे वापस। थोड़ा सा विश्राम ले लें। श्वास को सामान्य कर लें। पंजों को दाएं बाएं लुढ़का दें और मुस्कुराकर आंखें बंद करके रिलैक्स।
दाएं पांव को मोड़कर टखने को रखेंगे बाएं पांव के ऊपर और दोनों हाथों से स्टैंड बनाकर पांव को झूला झुलाइए। लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में। सामने जो पांव है, पंजा है, उसको तान के रखिए जी। हम झूला झुला रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम नीचे जो पांव है, सीधा जो पांव है, उसको हम ढीला छोड़ रहे हैं। करें जी करें। कमर को भी यथासंभव सीधी रखें। कमर को, अपनी मेरुदंड को जो है बैंड मत होने दीजिए। कोशिश करिए जितना संभव हो सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ साधकों की एड़ी नीचे है, घुटना ज़्यादा ऊंचा है, तो इसलिए आपको एड़ी को उठाने में ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। घुटने के नीचे केवल नाम मात्र का भार हो और फिर आपका जो एड़ी से घुटने तक का हिस्सा पृथ्वी के पैरेलल आए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापस। थोड़ा सा विश्राम लेकर क्रिया को दूसरी ओर से करें। मोड़िए पाँव को, दीजिए सहारा और मस्ती के साथ दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। पाँव के जोड़ आपके प्रभाव में आ रहे हैं। पद्मासन जिनका नहीं लग रहा, पद्मासन लगेगा। अब अगर आपका पद्मासन लग गया तो प्राणायाम जो कर रहे हैं उसका हमें और ज़्यादा लाभ मिलेगा और स्थिरता आएगी हमारे शरीर के अंदर। तो हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। पता होना चाहिए आपको ये क्रिया हम क्यों कर रहे हैं। करते जाएं जी, करते जाएं। थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होगी। करें जी करें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दें और थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य हो जाए। अब बटरफ्लाई करेंगे। प्रतिदिन कर रहे हैं। निकट लेकर आएंगे एड़ियों को, पंजों को ग्रिप करके, घुटनों को, थाई को ऊपर नीचे करें। कमर सीधी कर लें, कमर सीधी। देखिए प्रतिदिन कर रहे हैं हम लोग, पता भी हमें, फिर भी कहीं ना कहीं हल्की सी कमर को झुका देते हैं, गर्दन को झुका देते हैं। ऐसा मत कीजिए। नए साधक हों, समझ में आता है। हम तो इतने महीनों से, सालों से कर रहे हैं साधना। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए। रीढ़ एकदम सीधी, ताकि आपका सर्वाइकल तक का भाग हमारा बिल्कुल प्रभाव में आए। अब देखिए एड़ियाँ आगे की ओर खिसकने का प्रयास कर रही हैं। मत खिसकने दीजिए इनको, खींचिए अपनी ओर। लगाइए लगाइए, घुटनों को लगाइए आसन पर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए अब सबकी स्थिति बढ़िया हो गई है। वेरी गुड, करते जाइए, करते जाइए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दीजिए और विश्राम की स्थिति। चढ़े हुए श्वास में कोई क्रिया ना करें। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं या जिनको कोई रोग है, वो अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करें। आइए पद्मासन लगाएंगे। एड़ी पंजे मिलाकर राइट लेग को मोड़िए, नाभि के निकट स्थित कीजिए एड़ी को। लेफ्ट लेग को भी मोड़िए, उसको भी नाभि के निकट राइट साइड में स्थित कीजिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। पीठ को सीधा रखें जी। आंखें कोमलता से बंद। पक्षियों की मधुर चहचहाहट, ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श, खुले आसमान के नीचे प्रकृति के साथ अपने भाग्य को सराहिए। कीजिए प्रभु की वंदना, कीजिए अपने गुरुजनों को, अपने पेरेंट्स को नमस्कार। 3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए, सभी की आवाज़ आनी चाहिए जी। पूरे घर में ओम को आपने फैलाना है, उसकी वाइब्रेशंस पैदा करनी है। भरिए श्वास।
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए अपने दोनों हथेलियों को अपने कंधे के ऊपर रखें, 5 उंगलियों को मिलाएं, एक बार कमर का विस्तार दें, लंबाई दें। बैठ करके करने जा रहे हैं त्रिकोण आसन। भरिए श्वास, श्वास छोड़ते हुए बगल से अपनी दाईं कोहनी को आसन पर टच कीजिए, बाईं कोहनी को आकाश की ओर कीजिए। आगे मत झुकिए जी। देखिए, अगर आगे झुक रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल आपने कोहनी आकाश की ओर करनी है, नीचे कोहनी लगे ना लगे, लेकिन ये क्रिया हमने केवल और केवल बगल में झुककर करनी है। बनाइए बनाइए अपनी ऊपर वाली कोहनी का, कंधे का प्रेशर पीछे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए आपकी वेस्ट के ऊपर, आपके पसलियों पर देखिए कितना अच्छा असर आ रहा है। आंखें बंद कर लें और मुस्कुराइए। धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में। पुनः एक बार श्वास को भरिए, थोड़ा कीजिए अपनी मेरुदंड को सीधा और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकें। पिछली बार से और अच्छा प्रयास होना चाहिए। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी सब लोग। आने दे खिंचाव। आंखें बंद करके उस खिंचाव को देखिए, महसूस कीजिए। एक दूसरे सदस्य को देख करके आप हौसला बढ़ाइए। किसी की अगर गलती है, कई बार पता नहीं लगता हमें, तो उसको आप थोड़ा सा करेक्ट करा दीजिए, फोटो खींच करके उसको दिखा दीजिए। रुकिए रुकिए रुकिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सहजता। मुस्कुराते हुए आएंगे वापस। पाँव को खोल दीजिए। विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति। और अब जो है बिना सहारा लिए सभी कोशिश जरूर करेंगे आसन के ऊपर खड़े हो जाएं। चलिए जी, हल्की हल्की जॉगिंग करें। धीरे धीरे जॉगिंग करना प्रारंभ कर दें, हल्की हल्की। चलिए, मस्ती नजर आए, मस्ती नजर आए। गर्दन सीधी, गर्दन सीधी। मुस्कुराइए मुस्कुराइए। पूरा अंग हमारा आनंदित हो, प्रफुल्लित हो। करिए करिए करिए, करते जाएं जी, करते जाएं। बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापस। सामान्य श्वास, रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को साइड से गोल गोल घुमाइए। करें जी, करें करें, सब लोग करें। अगर समझ में ना आए जरूर देखें। योग के बिना गति नहीं है। योग ही हमें, देखिए, जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनसे बचाएगा और कुछ ना कुछ जीवन भर चलते रहना है। तो हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। कभी पोल्यूशन होगा, कभी बारिश होगी, कभी मौसम बदलने से कुछ रोग होंगे, तो हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। विपरीत दिशा से करें जी।
अगर हम स्ट्रोंग होंगे, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़िया होगी, तो फिर कुछ भी आ जाए बेहिचक हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर करिए करिए जी, योग से ही देखिए कितना बढ़िया हमारे अंदर बदलाव आ रहा है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। श्वास को सामान्य कर लें, एकदम रिलैक्स हो जाएं, मुस्कुराएं। आइए जी, 2 आसन करते हैं हम। एक आसन तो हमने पहले भी किया हुआ है, एक नया आसन है, और दोनों एक दूसरे के पूरक आसन हैं। तो पहला जो आसन हम करने जा रहे हैं, जानुशिर आसन, आपने सुना होगा, बैठ करके करते हैं। तो उसी जानुशिर आसन को हम खड़े होकर करेंगे। दोनों पाँव को एक सीध में ले लें, राइट पंजा आगे, लेफ्ट पंजा पीछे। शब्दों पर चलेंगे, कोशिश ज़रूर करेंगे, और ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, खासकर नए साधक। चलिए जी, अब अपने दोनों हाथों को सामने लेकर आएं, कंधे की सीध में लेकर आएं। जैसे आप हथेली जानुशिर आसन करते हैं, बिल्कुल वैसी स्थिति, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। और अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे आकाश की ओर लेकर जाएं हाथों को। एक बार कमर का विस्तार दें, खींचे ऊपर, बहुत बढ़िया। अब देखिए पाँव की पोजीशन ऐसी ही रहेगी आपकी, घुटने मुड़ेंगे नहीं, ना आगे वाला ना पीछे वाला। और श्वास को छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें आप, और माथा लगाने की कोशिश करें घुटने से। कोशिश करनी है जी, हथेलियाँ आपकी आसन के निकट पहुंच जाए। पेट को थोड़ा संकुचित करके झुकिए झुकिए, लगाइए लगाइए लगाइए, घुटना नहीं मुड़ेगा जी, घुटना नहीं मुड़ेगा। और पीछे पाँव की एड़ी नहीं उठेगी। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, बहुत बढ़िया। जानुशिर आसन हम बैठ के करते हैं, रुकिए। और अब जो है श्वास भरते हुए थोड़ा चाहे घुटना मोड़कर वापस आएं, कहीं गिर नहीं जाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। करें जी करें। इसमें वापस आने में कई बार बैलेंस नहीं बनता, तो अपनी स्थिति को थोड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। खींचिए भुजाओं को एक बार ऊपर, और साइड से तानते हुए भुजाएं नीचे आएंगे। पाँव में दूरी कम, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। देखिए हमने ये एक पाँव से किया, अभी समझ में आ गया होगा आपको। नहीं समझ में आया हो, ज़रूर आप देख कर करें, गलत नहीं करें। स्थिति को चेंज करेंगे। लेफ्ट पाँव को आगे लेंगे, पंजे को, राइट पंजे को पीछे, एक सीध में। भुजाओं को कंधे की सीध में तानेंगे, मुस्कुराएंगे, और श्वास भरते हुए भुजाओं को आकाश की ओर ले जाएंगे। जैसे हम सूर्य नमस्कार में झुकते हैं, ऐसे आपने श्वास को भरकर पहले कमर का विस्तार, और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। और दोनों थैलियों को, उंगलियों को पंजे के लेफ्ट राइट में करके माथा लगाने की कोशिश करें घुटने से। पीछे पाँव को खींच के रखें जी, थोड़ा दूर रखें पाँव को। पिछले पाँव दूर होगा तो थोड़ा और झुकने में मदद मिलेगी आपकी। घुटना सीधा, घुटना सीधा, घुटना नहीं मोड़ना जी, माथा लगे या ना लगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा प्रयास है। जिज्ञा आज हमारे साथ देखिए कितना सुंदर प्रदर्शन दे रही है। रुकिए रुकिए, ज़बरदस्ती ना करें जी, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करेगा। नया आसन है, घुटना सीधा रखना है जी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आराम आराम से थोड़ा बैलेंस बनाकर आएंगे, और तानेंगे ऊपर भुजाओं को, और साइड से तानते हुए भुजाएं नीचे ले लेंगे। पाँव में दूरी कम, हल्का विश्राम। थोड़ा अपने हाथों को, उंगलियों को खोल लीजिए, बंद कर लीजिए, थोड़ा झटक लीजिए, सामान्य हो जाएं बिल्कुल। अब इसी का हम करेंगे पूरक आसन। वो हमने पहले भी किया है, बैठ के भी करते हैं, वो खड़े होके भी। वीरभद्र आसन जैसी स्थिति बनी, अब इसकी बिल्कुल विपरीत स्थिति बनेगी जी। चलिए जी, फिर से पाँव की पोजीशन वैसे ही ले लें। राइट पंजा आगे, लेफ्ट पंजा पीछे। बहुत बढ़िया। थोड़ा पाँव की दूरी ज़्यादा बनाएंगे और अच्छा होगा। अब दोनों भुजाओं को फिर से सामने लेकर आएं। अब की बार प्रणाम मुद्रा में लेकर आएं।
अंगूठे अगर आप चाहें लॉक कर लें, लेकिन कोशिश करें लॉक करने की जरूरत ना पड़े। अब श्वास भरते हुए ले चलें आकाश की ओर, खींचिए ऊपर, ऊपर खींचिए जी। अब देखिए यहाँ पे गलती करते हैं हम, हथेली खोल रखी है जी कुछ साधकों ने। अब हाथ जोड़ के रखना है जी ऊपर, हथेली को जरूर जोड़ के रखना है पूरी क्रिया के दौरान। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए अब आगे का जो घुटना है उसको मोड़ देंगे, थाई को पृथ्वी के पैरेलल और शरीर को पीछे लेके जाएंगे, गर्दन भी माथा भी पीछे से पीछे, कमर को मोड़िए पीछे और पीछे कोशिश करें एड़ी भी आसन पर रहे, भुजा कान के साथ रहे, हथेली ना खुले। बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। आगे वाले पांव का घुटना मुड़ेगा जी, पीछे का घुटना नहीं मुड़ेगा। मोड़िए मोड़िए, जैसे हम सूर्य नमस्कार में हम छठी स्थिति करते हैं, 7वीं करिए करिए। और थोड़ा भुजाओं को पीछे लेकर जाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, भुजाओं को खींचिए एक बार और तानते हुए बगल से भुजाओं को नीचे लेकर आएंगे। पाँव में दूरी कम, रिलैक्स, सामान्य हो जाएं। अगली क्रिया तभी करें जब आपको लगे कि हम बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा मत करें कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं, सबकी क्षमता अलग है। चलिए जी, मन बनाएं। बाईं टांग आगे, दाईं टांग पीछे, फिर से भुजाएं कंधे की सीध में, मुस्कुराते हुए दोनों हाथ लेकर चलें ऊपर आकाश की ओर। प्रणाम मुद्रा। एक बार लंबाई दीजिए, गहरा लंबा श्वास लीजिए, हथेलियों को मिलाइए कलाई से और श्वास छोड़ते हुए आगे पंजे पर प्रेशर दें और धड़ को लेकर जाएं पीछे, कटी भाग को लेकर जाएं पीछे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। कमर को भी मोड़िए, कमर को भी मोड़िए, लेकर जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे घुटने को इतना मोड़िए कि थाई आपकी पृथ्वी के पैरेलल आ जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए हल्का सा मुश्किल आसन है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है, लेकिन आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। रुकिए 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 रुकिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, भुजाओं को तानिए और साइड से तानते हुए नीचे आ जाएं। रिलैक्स, हल्का हल्का विश्राम ले लें। थोड़ा सा अपने हाथों को झटकिए, करिए। थोड़ा फिरकी चलाइए अपने हाथों को चेस्ट के निकट रखकर, कंधों को प्रभावित कीजिए। हल्के हल्के पांव भी चलाइए, करिए करिए करिए। ये कोई मुश्किल नहीं है, ये तो बड़ा आसान है, सब कर सकते हैं। बच्चा हो, बूढ़ा हो, नए साथी हो, करिए करिए। लंग्स के लिए बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे आएंगे वापस, उठक बैठक लगाएंगे 5 बार बिना रुके। 1, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5, वापस। रिलैक्स। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। सूर्य नमस्कार करेंगे, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे जी। कहीं पर भी थकान लगे आप बीच में वापस आ जाएंगे। सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार करेंगे हम, जल्दी जल्दी करेंगे, 4 बार करेंगे। 2-2 मिनट का सूर्य नमस्कार, 8 मिनट 9 मिनट लगाएंगे। सभी प्रयास करेंगे जी। देखिए रुकना नहीं है, तो इसलिए आप सब कर सकते हैं। एड़ी मिलाकर पंजे खोलिए, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, आंखें बंद रहे, भगवान सूर्य का ध्यान करेंगे। मेरे पश्चात आप ओम मित्राय नमः, 2, भुजाएं तानते हुए आकाश की ओर हल्का आर्क बनाइए, उंगली अंगूठे मिलाइए। 3, कमर से झुकिए, साथ साथ पेट को भी संकुचित करिए, घुटने को सीधा रखिए। 4, राइट लेग पीछे।
पूरी हथेली आसन पर, 15 उंगलियां सीध में, गर्दन पीछे, 5 लेफ्ट पांव भी पीछे, एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठ कुंभ में, अंगूठा अलग हो गया जी, हाथ का चेक कीजिए, यहीं से आएंगे पैरेलल, ठहरिए थोड़ा सा, अष्टांग प्रणाम। देखिए ज़्यादा देर नहीं रोक रहे जी आपको, इसलिए जल्दी से आपने पीक पोजीशन पर पहुंचना है। धरती माँ का स्पर्श, नाभि को हल्का ऊपर रखिए, हथेलियों पर दबाव देकर आगे से धड़ को उठाइए, पीछे पंजा मिला के रखिए, घुटना मिला के रखिए। अगली स्थिति में आए, पर्वताकार, फिर से एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठ कुंभ में, राइट लेग को आगे लेकर आएंगे, जमाइए जमाइए हथेलियों को, लेफ्ट लेग को आगे लेकर आएंगे, पेट को सिकोड़िए, श्वास को भरते हुए कमर को सीधा कर देंगे, पीछे की ओर आर्क बनाएंगे, अंगूठा अलग मत कीजिए, श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। 2 और तानिए भुजाओं को, पिछली बार से और अच्छी कोशिश होनी चाहिए, तभी देखिए फायदा है। अगर अगली कोशिश मेरी पिछली से बढ़िया ना हुई तो क्या फायदा। 3 कमर से झुकिए, घुटना नहीं मोड़ना, घुटना अगर मुड़ गया तो देखिए प्रभाव कम होगा, कम झुकिए लेकिन घुटना सीधा रखिए। 4 लेफ्ट पांव पीछे, लेफ्ट, पूरी हथेली आसन पर, कमर दबाइए नीचे, गर्दन उठाइए ऊपर। 5 दूसरी टांग भी पीछे, एड़ी आसन पर, जल्दी से ठुड्डी कंठ कुंभ में। 6 5 और 6 के बीच की स्थिति पैरेलल, ये जो है 5 और 6 के बीच की स्थिति है, पैरेलल आना। अगली स्थिति, छठी स्थिति, अष्टांग प्रणाम। पंजे खड़े हैं जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब। 7 हथेलियों पर दबाव देकर आगे से उठाइए धड़ को, थाई का प्रेशर नीचे बनाइए। देखिए ज़्यादा देर नहीं रुक रहे, जल्दी से ठीक कीजिए। 8 एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठ कुंभ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 9 लेफ्ट पांव आगे। 10 राइट पांव भी आगे, घुटना सीधा रखकर माथा घुटने के निकट। 11 आकाश की ओर, अंगूठा अलग मत करें जी, अंगूठा नहीं करें, कलाई सीधी रखें। 12 प्रणाम मुद्रा। जिनको बीच में थकान लगे कभी भी आप शवासन में लेट सकते हैं जी। 2 बार और करेंगे हम सूर्य नमस्कार। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 2 बहुत बढ़िया। देखिए सभी ने कलाई सीधी की है, बहुत अच्छा लग रहा है, इतना डिसिप्लिन। 3 कमर से झुकिए और महसूस कीजिए पिछली बार से और ज़्यादा मेरी उंगलियां हथेली आसन पर पहुंच गई हैं। 4 राइट लेग पीछे, पूरी हथेली जमाइए, पूरी हथेली। 5 लेफ्ट पांव भी पीछे, एड़ी आसन पर, एड़ी आसन पर, पैरेलल आ जाइए। सहजता से कुछ सेकंड रुकिए, केवल 5-7 सेकंड बस। अष्टांग प्रणाम। पाँव मत खोलें जी, घुटने मत खोलें, पाँव नहीं खोलना जी। हथेलियों पर दबाव दीजिए, आगे से गर्दन, चेस्ट को उठाइए। वाह बेटा क्या बात है, देखिए कितनी बढ़िया से आपको, कितना सुंदर डेमो, कितनी बढ़िया साधना। अगली स्थिति पर्वताकार, ठुड्डी कंठ कुंभ में, शरीर को वी शेप दें। अंगूठा फिर से अलग हो रहा है जी कुछ साधकों का। आएंगे, राइट पांव को आगे लेकर, कमर को फिर से नीचे दबाइए,
लेफ्ट पाँव को भी आगे लेकर आइए, पेट को सिकोड़िए, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे आकाश की ओर। जल्दी से आर्क खुद ही बनाइए, वेट मत कीजिए। श्वास छोड़ते हुए नमन मुद्रा। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। 2 तानिए तानिए, खींचिए एक बार, आर्क बनाइए। देखिए चौथा और अंतिम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। सबसे बेस्ट देना है जी अपना। बहुत बढ़िया। देखिए कलाई सबकी सीधी, सबसे अच्छी बात, कोहनी सीधी। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे, साथ साथ पेट को भी अंदर की ओर सिकोड़ेंगे, पिचकाएंगे और कोशिश करेंगे अपनी हथेलियां और आगे आसन पर पहुंचाने की। घुटने को रत्ती भर भी मत मोड़िए जी। देखिए सबसे ज़्यादा ध्यान इसमें घुटने को रखना है। अगली स्थिति में लेफ्ट पाँव को पीछे लेकर जाएं, पूरी हथेली जमाइए, पूरी हथेली, आधी हथेली नहीं। करिए करिए, सब लोग करिए जी। थोड़ा गर्दन भी करिए ऊपर, मुस्कुराइए। तनाव किस बात का। दूसरी टांग भी पीछे लगाइए, लगाइए, एड़ी आसन पर लगाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखिए आपको अगर कहीं भी कोई डाउट लगे, पैरेलल आ जाएं, थोड़ा सा ठहरिए, एक सीध में शरीर को बैलेंस बनाइए, अपने कंधों को मजबूत होते हुए देखिए। आंखें बंद जी, आंख किस लिए खोल रहे हैं। आएंगे अष्टांग प्रणाम में, पंजे मिले हुए, घुटने मिले हुए। बहुत सुंदर। धरती माँ का स्पर्श विशेष आनंद देता हुआ, विशेष सुकून देता हुआ। मुस्कुराकर हथेलियों पर दबाव देंगे, आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे से ना पांव खुलें ना घुटने खुलें और थाई भी आसन पर रहे। ये देखिए गर्दन कितनी ज़्यादा मुड़ गई, कमर भी मुड़ गई, माथा भी आकाश की ओर हो गया। ज़बरदस्ती ना करिए जी कोई भी। पीछे से धड़ को उठाएंगे, फिर से एड़ी आसन पर। साइटिका नाड़ी को स्वस्थ होते हुए देखिए। एड़ी को लगाने का जरूर प्रयास करें। लेफ्ट पाँव को आगे लेकर आएं, 15 उंगलियां एक सीध में, कमर को पीछे मोड़िए मोड़िए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। दूसरी टांग भी आगे लेकर आएं, थोड़ा पेट को सिकोड़िए सिकोड़िए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अब तो आधी हथेली भी लग रही है जी आप लोगों की। श्वास भरते हुए कमर को सीधा कर दें, आर्क बनाएंगे। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, दीजिए अपनी 206 अड़ियों को लाभ और मुस्कुराकर प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। पूरे शरीर में भगवान सूर्य से मिली हुई ऊर्जा को महसूस कीजिए। मुस्कुराते हुए बगैर आँख खोले आसन पर बैठिए और सब आसन में अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों पाँव में करीब 1 फीट का फासला अवश्य हो। हाथों को शरीर से थोड़ा सा हटा दें। देखिए इतने बढ़िया आपने आसन किया आज, थोड़े मुश्किल भी आसन किए और 4 बार सूर्य नमस्कार किया। अपने आप के ऊपर प्राउड फील कीजिए। दूसरों की जय से पहले अपनी जय करें। तो अपने आप को आपने स्वस्थ बनाना है, अपने आप को
आपने सक्षम बनाना है। अपने शरीर से प्यार करें जी। मुस्कुराइए मुस्कुराइए। स्वास्थ्य से बढ़िया कोई धन नहीं जी। मुस्कुराते हुए आएंगे चेतन अवस्था में। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। अब हम करने जा रहे हैं गोमुख आसन। बहुत बढ़िया से आपके लंग्स को प्रभाव में लेकर आएगा, हृदय को प्रभाव में लेकर आएगा। दोनों पांव सामने, राइट लेग को लेफ्ट लेग के नीचे से लाते हुए एड़ी को खड़ा करके उसके ऊपर बैठ जाएं। लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर से लाएं, मुड़े हुए पांव के ऊपर से, और एड़ी को बगल में शरीर के साथ चिपका दें जितना हो सके। और अब अपने लेफ्ट हैंड को कंधे के ऊपर से लेकर आइए और राइट हैंड को बगल से लेकर जाइए। आकाश की ओर कोहनी और सामान्य होकर सहज होकर रुक जाइए। कोहनी आकाश की ओर, शरीर आपका आगे की ओर टिल्ट ना हो, साइड में टिल्ट ना हो। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करिए करिए करिए। गहरे लंबे श्वास, आंखें कोमलता से बंद। बहुत बढ़िया। मुस्कुराइए मुस्कुराइए। कोशिश करना, देखिए हमारा काम है। इम्प्रूवमेंट तो जीवन भर चलनी है, लेकिन हम पहले ही ये सोच लें कि हमसे नहीं होगा, मुश्किल है, तब तो कुछ नहीं होना जी। कॉन्स्टिपेशन खत्म होगी इस क्रिया में रुकने से। शरीर एलाइन होगा बिल्कुल, श्वसन प्रणाली बेहतर होगी। धीरे धीरे आएंगे वापिस। पाँव को सीधा कर दीजिए, मुस्कुराइए। क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। लेफ्ट लेग को मोड़िए, एड़ी को खड़ा करिए, बैठिए एड़ी के ऊपर। राइट लेग को मोड़कर साइड में लिटाइए। गाय के मुख की स्थिति हो गई। राइट हैंड को कंधे के ऊपर से लेकर जाइए, लेफ्ट हैंड को बगल से लेकर जाइए। पुनः एक बार गर्दन कमर सीधी, आंखें बंद करके गहरे लंबे श्वास। अगर आप शब्दों पर ध्यान देंगे, समय आपका उतना ही लगना है। अब अगर आप क्रिया कर रहे हैं और श्वास आप ध्यान से गहरे लंबे नहीं कर रहे, ठीक है आपको लाभ मिलेगा, लेकिन और जो मिल सकता था उसी समय के अंदर, वो कहीं ना कहीं कम होगा। तो आपने पूरी तरह ध्यान से सुनना है क्या आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। बिना आवाज किए श्वासों को गहराएं। मुस्कुराते रहें जी, जिज्ञा की भांति मुस्कुराइए। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को खोल दीजिए, सीधा कर दीजिए, श्वास को सामान्य कर लीजिए, रिलैक्स। यहीं से दोनों हाथ रखें राइट साइड में, पाँव को लेफ्ट साइड से घुमाएं, वज्रासन में आएं। आप सब ने, जितने भी साधक हमारे जुड़े हुए हैं, सब ने संकल्प लिया हुआ है कि आप घर पर 2 मिनट अवश्य बैठेंगे वज्रासन में। पूछिए आपने कल आपकी ये जो संकल्प है वो पूरा हुआ या नहीं हुआ।
कल की क्लास ख़त्म होने के बाद और आज की क्लास शुरू होने से पहले क्या हम 2 मिनट वज्रासन में बैठे कम से कम? नहीं बैठे तो सोचिए, तो आप पहले ही बोल दीजिए कि नहीं जी हम नहीं कर सकते, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कोई संकल्प आपने लिया है तो उसको ज़रूर आप पूरा करें। कोई मुश्किल काम नहीं है जी, ऐसी चीज़ नहीं आपको बता रहे जो प्रैक्टिकल नहीं है। चलिए जी, मुस्कुराते हुए अपने घुटनों के बल हथेली के बल आ जाएं। टेबल टॉप की पोजीशन, स्टैंडिंग डॉग की पोजीशन। पंजों को लिटा लें और पंजों को खोल लें, घुटनों को भी खोल लें कंधों के समान। कमर बिल्कुल सीधी। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। प्रारंभिक स्थिति अगर अच्छी होगी, आगे की क्रिया भी अच्छी होगी। मुस्कुराते हुए राइट हैंड को उठाइए, लेफ्ट लेग को उठाइए, एक सीध में करिए पाँव को और हाथ को। पंजा तान देंगे तो घुटना सीधा हो जाएगा। शरीर को टिल्ट मत होने दें, बिल्कुल जैसे कमर आपकी पहले थी वैसे ही रहे, कोशिश करनी है। मुस्कुराइए मुस्कुराइए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। देखिए इतनी छोटी सी उम्र में और कितनी बढ़िया साधना, कितना बॉडी के ऊपर कंट्रोल, संतुलन। तानिए तानिए, रुकिए रुकिए रुकिए, समय को बढ़ाना है हमने। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस, आराम से वापिस आएंगे। थोड़ा सा सहज हो जाएं। मुस्कुराते हुए मन बनाइए, लेफ्ट हैंड को उठाइए, राइट लेग को उठाइए, एक सीध में कर दीजिए, एक ऊंचाई पर कर दीजिए। पंजा तानिए जी, पंजा तानिए, घुटना सीधा रखिए। थोड़ा सा और पाँव में गुंजाइश है, करिए करिए करिए। जिनसे बैलेंस ना बने वो केवल पाँव को उठाएं, वो हाथ को ना उठाएं जी। करने का प्रयास करना है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करनी हमने। मुस्कान होठों पर, बहुत बढ़िया। कलाई देखिए बिल्कुल सीधी है जी, आप भी कलाई को सीधा करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। यहीं से पेट के बल आ जाइए, शिथिल आसन दाईं ओर। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई, एकदम ढीला शरीर। आसन करने के बाद विश्राम का अलग ही मजा होता है। सामान्य श्वास। एरोप्लेन आसन करेंगे जी, हवाई जहाज की तरह। एड़ी पंजे मिलाएं, थोड़ा सा पाँव को हल्का सा खोल लें, पंजों को। दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाएं, माथा या ठुड्डी आसन पर, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। ज़बरदस्ती कोई ना करे जी, शब्दों पर ध्यान देंगे और खुश होकर करेंगे कि देखिए हम अपनी बॉडी को देखिए प्लेन बना रहे हैं, और ऐसा महसूस करें जैसे हवा में उड़ने जा रहे हैं। मुस्कुराते हुए आगे से धड़ उठाइए, पीछे से दोनों पांव थाई सहित उठाइए और पेट पर पूरे शरीर का वजन, और ठहर जाइए यहाँ पर। पूरा शरीर खिंचा हो, पंजे पंजों की ओर खिंचे हों, भुजाएं विपरीत दिशा में खिंची हों, गर्दन हल्की हल्की पीछे हो, चेस्ट उठी हुई हो, थाई भी उठी हुई हो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। कंधों का प्रेशर थोड़ा ऊपर बनाइए, जैसे कोई आप हाथ जैसे जोड़ने का प्रयास कर रहे हो पीछे, ऐसे कंधों का प्रेशर बनाइए ऊपर। ठहरिए ठहरिए, उंगली अंगूठे मिलाइए जी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, क्या बात है, बड़ी अच्छी स्थिति बन गई सबकी। धीरे धीरे आएंगे वापस, शिथिल आसन बाईं ओर, लेफ्ट साइड में। बाईं भुजा बाईं टांग सीधी, दाईं भुजा दाईं टांग मुड़ी हुई। रिलैक्स।
लो बीपी आपका सामान्य होता है। एक बार राइट साइड में करवट लीजिए और पीठ के बल आ जाइए। आज हमारी क्लास 7:15 तक चलेगी। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है आप रुके रहेंगे शांति पाठ तक। 5 मिनट के बाद हम प्राणायाम और ध्यान पर समय लगाएंगे। शरीर को बिल्कुल सहज कर लीजिए। प्राणायाम का मज़ा तभी आएगा जब हम आसन बढ़िया से करते हैं, और आसन बढ़िया तभी होते हैं जब हम सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं, स्नान करके जुड़ते हैं। चलिए जी, अभ्यास करते हैं मरकट आसन का। एड़ी पंजे मिला लें। दोनों हाथों को दाएं बाएं फैलाएं। दोनों एड़ियों को हिप्स के निकट ले आएं, घुटनों को मोड़कर। पंजे आसन पर, हथेली का रुख आकाश की ओर। जो स्टैंडर्ड हमारा जो मरकट आसन है उसको करने जा रहे हैं जी। मुस्कुराते हुए दोनों घुटने राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में। घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी। पंजों को मिलाकर करना है जी। करिए जी, करिए। दोनों घुटनों को एक बना दीजिए, चिपका दीजिए। बहुत बढ़िया। घुटने से घुटने को दबाइए। करें करें जी। कमर के लिए तो रामबाण। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा जिज्ञा, बहुत ही अच्छी साधना है। देखिए, अंगूठे के ऊपर अंगूठा है, एड़ी पे एड़ी बिल्कुल चिपकी हुई है। आप भी प्रयास करिए, भुजाओं को खींचिए। भुजाएं कुछ साधक ढीला छोड़ देते हैं। जब कर ही रहे हैं तो आप भुजाओं को भी खींच लीजिए। बताइए, पूरा आप लाभ लेकर जाइए। आंखें बंद, आंखें बंद। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, सामान्य हो जाएं। माथा आकाश की ओर है। और अब की बार मुस्कुराकर घुटने लेफ्ट साइड में, गर्दन राइट साइड में, हथेली आकाश की ओर। खींचिए खींचिए भुजाओं को। अंगूठा मिला के रखें जी उंगलियों से। बहुत बढ़िया। कमर की विशेष स्थिति को देखिए, महसूस कीजिए। लेकिन जैसे आपको प्रतिदिन बताया जाता है, देखने से कुछ नहीं होना जी, होना है करने से। जितना मर्जी आप देखते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं होना जी। देख करके हमने प्रेरणा लेनी है, देख करके हमने समझना है, लेकिन अल्टीमेटली फ़ायदा करने से ही होगा। मुस्कुराइए मुस्कुराइए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दीजिए, श्वास को सामान्य होने दीजिए। रिलैक्स। सेतुबंद आसन का अभ्यास करेंगे। जो चक्र आसन करना चाहें चक्र आसन भी कर सकते हैं, लेकिन चक्र आसन वही करें जिनको कॉन्फिडेंस है, पहले किया हुआ है। ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे जी, मन बनाएंगे। आज का आखिरी आसन रहेगा सेतुबंद आसन अथवा चक्र आसन। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लें, एड़ियों के पास पकड़ लें। जो चक्र आसन कर रहे हैं, हथेलियों को मोड़कर कंधे के निकट रख लें।
और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे मध्य भाग को बीच से उठाना प्रारंभ करें, चाहे आप चक्रासन कर रहे हो, चाहे आप सेतु बंद कर रहे हो। और ये देखिए स्थिति जिज्ञा की चक्रासन, बहुत ही बढ़िया बेटा, क्या बात है, देख करके इतना आनंद आ जाता है, ऐसी तृप्ति होती है, ऐसा लगता है कि बस देखते ही रहें। आप भी देख करके देखिए, इसको देख करके आप प्रेरणा लीजिए। चाहे थोड़ी देर आप मत कीजिए अपना आसन और देख करके देखिए, हौसला बढ़ाइए, कमेंट्स कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जिज्ञा, वेरी गुड, बहुत ही शानदार। आप सबका भी प्रयास है, धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से, आराम आराम से पाँव को सीधा कर देंगे और शवासन। दोनों पाँव में 1 फीट की दूरी कम से कम। पंजे दाएं बाएं लुढ़काएं, उंगलियों को शिथिल छोड़ें। मन की आंखों से शरीर की मानसिक यात्रा। आंखें कोमलता से बंद रहे। एक एक अंग आपका खुशी से चहक रहा है, एक एक अंग आपका प्रफुल्लित है, आनंदित है। एक एक अंग आपको बोल रहा है, पूरा दिन हम आपके लिए काम करेंगे, थकने नहीं देंगे, हर काम में आपको जय मिलेगी। प्रभु का धन्यवाद करें, अपने माता पिता का धन्यवाद करें, अपने गुरुजनों का धन्यवाद करें। योग की ये साधना यूं ही चलती रहे, हमें देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग से जुड़ें, मुस्कुराएं, चेतन अवस्था में आएं, राइट साइड में करवट लें, उठ करके बैठ जाएं, वज्रासन में, सुखासन में, पद्मासन में। हंसी जिज्ञा के साथ, मस्ती भरी हंसी, बिना कंजूसी की हंसी, मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। हंसते जाएं और हंसिए। अंतिम आवृत्ति आज की। शांत। अब जिज्ञा बेटी हमारी किशोर वाटिका से जुड़ेगी, बच्चों की क्लास से जुड़ेगी। बहुत ही सुंदर आसन किए, इसी प्रकार ये योग से जुड़ी रहे, हमेशा स्वस्थ रहे और हर क्षेत्र में खूब तरक्की करे। श्रीमान नरेंद्र जी आगे की सुंदर डेमो के लिए, प्राणायाम के लिए, ध्यान के लिए अब आंखें बंद कर लें, रीढ़ गर्दन को सीधा कर लें, वज्रासन में बैठ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं, पद्मासन में बैठ जाएं। 7:15 तक क्लास चलेगी। समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आप निश्चिंत होकर कोशिश कीजिए कि शांति पाठ से पहले हमें आँख खोलने की आवश्यकता ना पड़े। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, बिना आवाज़ किए कुछ पल अपने श्वासों के साथ जुड़ जाइए। देखिए अपने श्वासों को। जरा से भी मुस्कान कम ना हो जी। कितने भाग्यशाली हम सब, कितना बड़ा काम कर रहे हैं हम लोग।
सुबह की जो साधना करते हैं ये बहुत ही विशेष, मतलब मैं ये कहूँगा वीर पुरुषों का काम है। सुबह की नींद छोड़ देना, और वो नींद सुबह की तभी खुलती है जब हम रात को जल्दी सोते हैं, रात का भोजन हम हल्का करते हैं। अगर रात को हमने 11 बजे 12 बजे भोजन किया, रात को हम लेट सोए, मूवी देख करके सोए, तो आप कितना भी कोशिश करें सुबह आप उठ ही नहीं पाएंगे। करते रहिए गहरे लंबे श्वास, धीरे धीरे श्वासों को भरना और धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना। लगातार देखते जाना अपने श्वासों को बंद आंखों में। हाथ ज्ञान मुद्रा में हो, ब्रह्मांजलि मुद्रा में हो, कमर गर्दन सीधी हो जी। देखिए कमर गर्दन अगर सीधी नहीं है तो ज़रूरत है जी आपको और सजगता की, और मेहनत की, और अभ्यास की। आसन हो सकते हैं आपसे कोई ना हो, प्राणायाम हो सकते हैं आप लगातार ना बैठ पाएँ, वज्रासन हो सकते हैं आप ना कर पाएँ, लेकिन कमर तो देखिए हम सब सीधी कर सकते हैं। जब भी ध्यान आए तब सीधी कर सकते हैं। वापिस आ जाएं, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। जिनको श्वास संबंधी कोई भी समस्या है, कोई हालिया कोई ऑपरेशन हुआ है, तो क्योंकि इसमें हम शक्ति लगाते हैं श्वास को भरने में भी छोड़ने में भी, तो वो शक्ति का प्रयोग ना करें, या इस आसन इस प्राणायाम को अवॉइड कर सकते हैं। देखिए ज़बरदस्ती नहीं करनी, हम जो भी करवाते हैं वो एक एवरेज जो साधक है जो जुड़ा हुआ है उसके लिए करवाते हैं। जो नए साधक हैं वो धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाएं, और फिर हमारे साथ एक एवरेज साधक की तरह फिर आप भी सब कुछ करना शुरू कर देंगे। जिनको कुछ प्रॉब्लम है ज़रूर अपने उसको ध्यान में रखकर ही करेंगे जी। चलिए जी, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर कंधों के निकट रखें, मुस्कुराइए, एक सामान्य श्वास लें, श्वास को छोड़ दें, और मेरे साथ वापस श्वास को सामान्य कीजिए, आंखें मत खोलिए, बिल्कुल मन की आंखों से देखिए अपने फेफड़ों पर आए हुए प्रभाव को। अपनी श्वसन प्रणाली को, कंधों में आई हुई फ्लेक्सिबिलिटी को। मुस्कुराते रहिए जी, मुस्कुराते रहिए।
मुस्कुराहट में तो कोई कमी आनी ही नहीं चाहिए। इतना बढ़िया मौसम का आनंद ले रहे हैं आप, नेचर के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा जो शरीर बना हुआ है, जितना हम जो 5 तत्व हैं उन 5 तत्वों के निकट में रहेंगे, उतना हम स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। आइए मुस्कुराते हुए इसी का अभ्यास फिर करेंगे, दूसरी तरह से करेंगे। कल भी हमने करवाया था। अब की बार हाथ ऊपर नहीं लेके जाएंगे, दोनों हाथों को कंधे की सीध में सामने करें, उंगलियों को खोलें, हथेली का रुख आकाश की ओर करें। कमर को सीधा करिए फिर से, और अब की बार अंदर खींचेंगे। जैसे हम ऊपर से नीचे लेके आए थे, अब की बार अंदर लेके आएंगे। कोहनी पीछे जाएगी और मुट्ठी बन जाएगी। शुरू करेंगे। करते जाएं। मुट्ठी का रुख नीचे की ओर बनाएं जब वापस लेकर आते हैं तो, और हाथ जब ऊपर लेकर जाएं तो बाहर की ओर करें जी। हथेली का पृष्ठ भाग ऊपर हो जाए जब वापस आए तो करें। शब्दों पर ध्यान दें। बहुत बढ़िया। चेहरे पर तनाव नहीं आने दे जी, चेहरे पर कोई सलवट ना आए जी। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। श्वास के साथ जोड़ें। आवृत्ति को पूरा करके वापस सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स। हाथ की पोजीशन अपनी सुविधा के हिसाब से रखें। कोई हैंकी, कोई छोटा टोवल ज़रूर अपने साथ रखें जिस वक्त आप साधना कर रहे हो। पानी भी अपने पास रखें, कभी ज़रूरत लगे आपको 2 घूंट पानी की भी आवश्यकता हो, बीच में ले लेना चाहिए। ये जो क्रिया आपको करवाई गई है, कई हमारे रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, आपको पता है कि वो योग से नहीं जुड़ रहे। कई बार आप बोल चुके हैं फिर भी नहीं जुड़ रहे। तो कभी आप उनको वीडियो कॉल करके, व्हाट्सएप कॉल करके एक आध प्राणायाम उनको बता दीजिए। 2 मिनट वाला, 1 मिनट वाला उनको करवा दीजिए। तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा काम कर देंगे। उनको अच्छा लगेगा कि आप उनका ख्याल रख रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं। और जब आप उनको करवाएंगे तो आपका तो होगा ही होगा, आपको तो फ़ायदा होना ही होना है उससे। कोई हमारे बुजुर्ग साथी हैं, कोई मदर हैं, फादर हैं जो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, उनको अनुलोम विलोम थोड़ा सा करवा दीजिए, गहरे लंबे श्वास करवा दीजिए। चलिए पद्मासन में आ जाएं, सुखासन में आ जाएं। भस्त्रिका प्राणायाम ही करेंगे। दूसरे वाला भस्त्रिका प्राणायाम। फिर से एक बार अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लें, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं, रीढ़ गर्दन सीधी, जो पद्मासन लगा सकें अति उत्तम। अंगूठा दाएं नोस्टल पर, अनामिका बाएं नोस्टल पर। अंगूठे को बाहर हटाएंगे और राइट साइड से श्वास को भरेंगे, राइट से ही छोड़ेंगे।
भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। मूल बंध लगाकर करेंगे। इसका अभ्यास भी वो लोग ना करें जिनको श्वास संबंधी कोई भी समस्या हो। चेहरे पर कुछ साधक इतना जोर लगाते हैं, चेहरे पर ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया। ऐसा मत कीजिए जी। अधिकाधिक श्वास भर लें। राइट साइड से रोक लें श्वास को, दोनों नासिकाएं बंद। हाथ को दूसरे को पलटकर घुटने पर रखना है जी, ताकि शरीर ना हिले। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, मूल बंद लगा हुआ है। और अनामिका को हटाइए। बिना आवाज किए श्वास को बाहर छोड़िए, आराम आराम से छोड़िए। हाथ को फिर से घुटने पर रखिए। रीढ़ गर्दन सीधी है, सीधी ही रहे। इतनी सुंदर अनुभूतियां होती है, इतना आनंद आता है हर चरण के बाद। अगर आप आँख खोल देंगे वो कहीं ना कहीं आनंद कम हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो जो प्राण शक्ति हम सर्जित कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बाहर फैल जाएगी। चलिए जी, दूसरा चरण। दाएं हाथ की फिर से प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ जमा हुआ। अनामिका को हटाएंगे, लेफ्ट से श्वास को भरेंगे, लेफ्ट से ही श्वास को छोड़ेंगे। शुरू करेंगे। गर्दन सीधी जी, गर्दन सीधी, गर्दन नहीं मोड़िए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छे से श्वास को भरना, शक्ति लगाकर अच्छे से श्वास को छोड़ना। अधिकाधिक श्वास भर लें। दोनों नासिकाएं बंद, मूल बंद। मूल बंद होता है निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर खींच लेना, सिकोड़ लेना। जब ना रुका जाए, अंगूठे को हटाइए। धीरे धीरे श्वास को छोड़िए, आराम आराम से। पुनः हाथ नीचे, पुनः सामान्य श्वास, पुनः मानसिक अवलोकन। फिर से बनाएंगे प्राणायाम मुद्रा। फिर से रखेंगे अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अंगूठे को हटाइए, राइट से श्वास को भरिए। अनामिका हटाकर लेफ्ट से श्वास को छोड़िए। लेफ्ट से भरिए, राइट से छोड़िए। जैसे अनुलोम विलोम करते हैं, लेकिन इसमें भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। शक्ति लेकिन उतनी ही हो कि हमारे चेहरे पर कोई भी असहजता ना आए। मूल बंद लगाकर करें जी, मूल बंद। राइट से अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए और फिर से दोनों नासिकाएं बंद करके रुक जाइए। आंतरिक कुंभक। रुकना संभव ना हो, लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास को बाहर कीजिए। सामान्य श्वास, हाथ दोनों घुटनों पर, बिना हिले डुले। अपनी मन की स्थिति के साथ जुड़ जाइए। आप भी मुस्कुराइए जी, नरेंद्र जी की भांति।
फिर से एक बार मन बनाएंगे। चौथा और अंतिम चरण भस्त्रिका प्राणायाम। किसी को अगर ज़्यादा घबराहट लगे, बेचैनी हो, आसन पर लेट जाएंगे जी वो लोग। योग में जरा सी भी आपने ऐसी कोई लापरवाही ऐसी नहीं करनी कि कल को कोई दिक्कत लगे। दोनों हाथ अब की बार घुटने पर रहेंगे, रीढ़ गर्दन सीधी है, मूलबंद लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास भरिए, दोनों से ही छोड़िए। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, क्या बात है। शरीर में स्थिरता आ गई अब तो बिल्कुल आपके। केवल पेट की मूवमेंट हो रही है। और सबसे अच्छी बात, जितने भी साधक आज हमारे कर रहे हैं, सबके चेहरे पर प्रसन्नता है इस वक्त। उतनी ही शक्ति लगा रहे हैं कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। आंतरिक कुंभक में श्वास को भरने के बाद आंतरिक कुंभक में रुक जाइए, मूल बंद लगाकर रुक जाइए। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, सहज होकर रुकिए। पेट में होने दीजिए हलचल। जो ये स्पेशल विशेष ऑक्सीजन हमारे अंदर आई है, पहुंचने दीजिए एक एक अंग को। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। अधिकाधिक बाह्य कुंभक में रुकें, पुनः मूल बंद। जब ना रुका जाए, कुंभक खोलकर शांत, सहज अवस्था, शांत, आंखें बंद रहे, बंद ही रहे। जो आपको विशेष लाभ मिल रहे हैं, आनंद मिल रहे हैं, उसके बारे में आप इस वक्त नहीं, लेकिन वीडियो ख़त्म होने के बाद आप चैट बॉक्स में उस पर लिखिए, कमेंट सेक्शन में। तो आपके कमेंट्स को देखकर लोग जो है प्रभाव में आते हैं, प्रेरित होते हैं। लिंक को शेयर कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा। इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए, भारतीय योग संस्थान आपके सामने, आपके घर पर ये योग गंगा लेकर आता है। क्या हम उसको, अपने लिंक को क्या कुछ लोगों से शेयर नहीं कर सकते? अपने रिश्तेदारों को नहीं बता सकते? नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन में श्वास को रोकना होता है। जो श्वास की दिक्कत लगे वो अनुलोम विलोम करें। बिल्कुल अनुलोम विलोम का ही थोड़ा सा हल्का सा एडवांस वर्जन बोल सकते हैं। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। पहले अपने लेफ्ट साइड से थोड़ा सा श्वास को बाहर छोड़ दीजिए एक बार, और अब लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास को भरिए। 4 की काउंटिंग में भरिए। दोनों नासिकाएं बंद करके श्वास को रोकिए 8 की काउंटिंग में या 7 की काउंटिंग में। देखिए अपनी क्षमता को, कोशिश करें डबल काउंटिंग में रुकें। और 8 की काउंटिंग में श्वास को राइट साइड से छोड़ दीजिए। अब राइट साइड से भरिए 4 की काउंटिंग में। पुनः रुकिए 8 की काउंटिंग में। आंतरिक कुंभक 8 की काउंटिंग में रुकना, और 8 की काउंटिंग में लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ दीजिए। अब ये देखिए कितना सिंपल हो गया, सबको पता लग गया। अनुलोम विलोम हम प्रतिदिन करते हैं, तो उसी के अंदर हमने श्वास को रोकना है, जोड़ना है, श्वासों के साथ जुड़ना है। और जो साधक नए हैं, जिनको श्वास रोकने में कहीं पर भी जरा सी भी घबराहट लगे, वो केवल अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम में सिंपल करना है, बिना श्वास रोके, बस जैसे भरे उसी समय श्वास को छोड़ना है। करते जाएं जी।
करें जी, 6-7 मिनट करेंगे जी आज। बीच में थकान लगे आप आंखें बगैर खोले विश्राम लेकर फिर से प्रारंभ करें। मुस्कुराकर करते जाइए, करते जाइए। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में सही से स्थिति बनाकर रखें जी। अंगूठा, पहली उंगली, छल्ला, बाकी तीनों उंगलियां सीधी तनी हुई, हल्का सा उनका रुख आसन की ओर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमर गर्दन सबकी सीधी है, सबके चेहरे पर प्रसन्नता है। इस गिनती को कम ज़्यादा किया जा सकता है। श्वास उखड़ना नहीं चाहिए बस पूरे प्राणायाम के दौरान। बाईं ओर से लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति को हम पूर्ण करेंगे। हाथ वापिस ज्ञान मुद्रा में। सुंदर अनुभूतियां। तनाव को दूर करने वाली क्रिया, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली क्रिया, सदैव प्रसन्न रखने वाली क्रिया।
हर वक्त हम खुश रहेंगे जब हम अनुलोम विलोम का, नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे। छोटी छोटी बातों में जो हम पहले क्रोध में आ जाते थे, बेचैन हो जाते थे, वो सारी प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो जाएगी। आइए प्रभु का ध्यान करते हैं। रीढ़ गर्दन सीधी रखकर करते हैं। गायत्री महामंत्र जो है वो बहुत पावरफुल है। इवन जो है साइंटिस्ट भी ये हैरान है देख करके, उन्होंने भी जो है काफ़ी रिसर्च की है। तो उसका अगर हम उच्चारण करें, उसका अगर हम संकीर्तन करें, मिलकर करें, कई देर तक करें, तो चमत्कारिक हमारे अंदर चेंजेज नज़र आते हैं, होते हैं। तो आइए हम गायत्री महामंत्र को आज मिलकर करेंगे और ध्यान को लगाएंगे अज्ञा चक्कर पर। सब ने अपने अज्ञा चक्कर पर ध्यान को लगाना है। जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहाँ पर सहज होकर बैठना है। रीढ़ को सीधा करके हाथ को अपने सुविधा के हिसाब से रख सकते हैं। पूरे परिवार की आवाज़ मिले एक दूसरे के साथ। कोशिश करें मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिले और देखें जी इसका प्रभाव, इसका चमत्कार। मुस्कुराइए, भरिए श्वास। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांत शांत भाव से बैठ अज्ञा चक्कर को देखते जाएं। महसूस करें कैसा परिवर्तन लग रहा है आपको। हमने 16 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। आप सोचिए अगर हम इसको 51 बार करें, 108 बार करें, क्या स्थिति हमारी बन जाएगी, क्या आनंद आ जाएगा हमें। आज रविवार का दिन है, करें कोशिश 31 बार, 51 बार, 108 बार, जैसा आपको सुविधा लगे, जैसी आपकी क्षमता हो। प्रभु की ये कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, यूं ही बनी रहे, पूरे परिवार पर बनी रहे। दिन की शुरुआत योग से हो प्रभु। अगर हमें नया दिन देखने को मिले प्रभु तो बस उसका शुभारंभ योग से हो प्रभु। आपका प्रतिदिन इसी प्रकार आशीर्वाद मिले प्रभु। ऐसी ही कृपा हम लूटते रहें प्रभु। बार बार यही प्रार्थना, यही विनती, यही पुकार हो प्रभु के चरणों में। धारण करें प्रभु को अपने हृदय में, मुस्कुराइए, संकल्प करें, समय से जुड़ेंगे, प्रतिदिन स्नान करके जुड़ेंगे। एक लंबी ओम ध्वनि के लिए गहरा श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैर्ग्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। इसी प्रकार हम पूरा दिन शांत रहें, प्रफुल्लित रहें। बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण कीजिए और थोड़ा जोर से कीजिए। बंद आँखों में कीजिए और उत्पन्न हुई इस विशेष ऊर्जा को, आध्यात्मिक ऊर्जा को चेहरे पर धारण करें, शरीर पर धारण करें। मुस्कुराकर आंखें खोलें, भगवान सूर्य के दर्शन करें।
परिवार के सदस्यों को अभिवादन करें, नमस्कार करें। इसी प्रकार हम जुड़े रहें योग से, पूरा परिवार इसी प्रकार हमारा जुड़े। आप सभी साधकों का, साधिकाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आपका साथ, स्नेह, प्यार मिलता रहे। श्रीमान नरेंद्र जी का, जिज्ञा, प्रज्ञा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर जुड़ेंगे, ठीक 5:45 बजे जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।